बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। ये 5 साल का बच्चा है, सरस्वती मंत्र लिया हुआ है, कैसा बुद्धि है। बीरबल ने तो 15 साल की उम्र में बुद्धिमत्ता का चमत्कार किया था, ये 5 साल की उम्र में। दो साहब। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। अशोक जी भी अपने बाप के रास्ते पे चल रहे हैं। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा सारा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब आप ध्यान देना, बच्चे के साथ बैठूं एक सीट पर तो संभव नहीं, बच्चा दब जाएगा। बच्चे को गोद में बिठाकर गाड़ी चलाऊं तो मैं सत्संग कैसे करूंगा। फिर भी ये बच्चा भी सत्य बोलता है और इसको आप समझेंगे। जब आपके मोबाइल में सिम कार्ड आ जाता है तो कई अवरोधों को, मकानों को चीरकर सैटेलाइट से जुड़कर देश परदेश में किसी भी कमरे में जाकर रिंग बजाता है। ऐसे दीक्षा लेने से गुरु शिष्य की आत्मा एकाकार हो जाती, तो फिर दूरी नहीं रहती। सिम कार्ड मनुष्य का बनाया हुआ प्रभावशाली है, तो गुरु मंत्र तो भगवान से भी पहले बना है। भगवान ने भी ओमकार मंत्र की खोज की है। खोज उसी की होती है जो पहले था, निर्माण उसी का होता है जो पहले नहीं था। तो ओमकार मंत्र और बीज मंत्र सृष्टि के मूल से थे। भगवान ने तो ब्रह्मा जी को पैदा किया, उसके पहले ओमकार मंत्र था। इसीलिए हर तमाम मंत्रों में ओमकार की साधना है। तो अशोक जी ऐसा तुम करना और बच्चों को भी कराना। बच्चे भी अशोक होंगे, शोक रहित जीवन, खुशी से भरपूर। और टाल के बाल लाने हैं तो टाल के बाल वाला तेल ले जाना और च्यवनप्राश अच्छी तरह से नाश्ता करना, समिति का बनाया हुआ, तो नए बाल आ जाएंगे। और स्नान करते समय शैम्पू सिर पर नहीं लगना चाहिए। साबु से 1% भी फायदा नहीं होता। मैल काटता 1% फायदा करता है, लेकिन केमिकल दे देता है रोमकूप को। उपटन से स्नान करता हूं मैं। उपटन कैसे बनती है, तुम जीभ तालू में लगाओ, मैं बोलूंगा आपको याद रह जाएगा। गेहूं, चावल, जौ और तिल, चना, मूंग और उड़द,
चना, मूंग और उड़द। गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जौ, तिल, जौ, तिल, चना, उड़द और मूंग। चना, उड़द और मूंग। 7 चीजें बराबरी लेके पिसा दिया और सुबह उस आटे का घोल ताल पे रख दिया। सिर की गर्मी भाई और फिर सारे बदन को लगा दिया तो पित्त की जो बीमारियां हैं, गर्मी इधर ज्यादा, वो सब निकल जाएगी और स्वास्थ्य में शैम्पू किलो सब पिसा देना। और तुम्हारे पिता जो अध्यक्ष हैं विधानसभा, जैसा बाप ऐसा बेटा, बाप कल आए, बेटा आज आ गए, उसी रास्ते चलो। यह तो धर्म ततो जया, सत्संग में जाने से धर्म बढ़ता है, विजय बढ़ती है। अब मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, सुगंधित द्रव्य की छिटकार होगी और फिर मशीन में टॉफियां डालूंगा तुलसी वाली, वो खड़े रहोगे तो लग सकती है, बैठे रहोगे तो झोले में आएगी, खड़े रहोगे तो पैरों में गिर जाएगी प्रसादी। इसीलिए जो खड़े हैं उनको प्रेम से बिठा दो। कोई भी खड़ा रहेगा तो खतरे से खाली नहीं। उसके पहले झोला पुस्तक वाले 3-4 पुस्तक लेकर आएंगे, 10 रुपए में देंगे 3-4 पुस्तक बढ़िया, जिसमें एक पुस्तक है दिव्य प्रेरणा। उस दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, वो 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखोगे तो बल भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। और 20 गोलियां भी देंगे, जिसको लेना होगा हाथ ऊपर करना। झोला पुस्तक वाला तुम्हारे बीच आ रहा है, हाथ ऊपर करना। 10 रुपए में 3-4 पुस्तक देंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक देंगे। सर्वधर्म समान कैसे हैं, भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा विदेशी विद्वानों ने कहा है, वो भी पुस्तक देंगे। अथवा तो ये पुस्तक तुम्हारे पास है तब भी 10 रुपए में 4 कैलेंडर और 20 गोलियां मिलेगी। अगर 20 रुपए देते हो तो 4 कैलेंडर, 3-4 पुस्तकें और 40 गोलियां टॉनिक की मिलेगी। 1-2 गोली सुबह शाम चूसा, 24 घंटे में 1-2 गोली बहुत हो गया, जिनका दिन भर का खाया हुआ टॉनिक हो जाएगा। और अशोक से 50 रुपया लेना है और उनको 5 गुना देना है, अपने साथियों को देगा, आगे बैठने वालों को ज्यादा सेवा दिए। 50 रुपए देंगे अशोक, इनको 5 गुनी दो, 5 चौक 20 गोलियां दोगे। घर को भी तंदुरुस्त रखेंगे। यहाँ वीआईपीओ से भी पैसा लिया जाता है, देखा है, इधर का रिवाज कुछ अलग है। वीआईपीओ से सबसे 5 गुना, और लोग 10 रुपए में जान छुड़ा दे, वीआईपी से 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे ही करूंगा। वीआईपी तो सेवा भी वीआईपी होगी ना, अपने साथियों को देंगे। खुश हो रहे हैं अशोक, 50 रुपया सार्थक हो गया, सफल हो गया। साईं 100 बोलते तो 100 देते, 500 बोलते तो 500, 1000 बोले तो 1000 कुर्बान। लेकिन साईं भगवान से नहीं मांगते तो अशोक से काहे को मांगेंगे। ये तो भलाई का आइडिया बताया। अमेरिका वाले आए, बापूजी बहुत साल हो गए, आप चलो चलो। मैं क्या अच्छा देखते। फिर कोई बोल पड़ा कि बापू इस बार आप चलो, एक डॉक्टर है, उसकी पत्नी डॉक्टर है, $22 मिलियन, 100 करोड़ अर्पण करेंगे। मैं क्या अब नहीं आऊंगा, मैं गया ही नहीं। मैं पैसे के बल से संत को, भगवान को खरीदा जाता है क्या? नहीं गया तो नहीं गया। उन्होंने आश्रम खरीदा, जमीन खरीदी, करोड़ों का आश्रम बनाया, लेकिन मैं नहीं गया। मेरे चेले को भेज दिया उद्घाटन करने, सुरेश भैया को। 100 करोड़ नहीं बोले होते तो शायद मन तो बन रहा था, लेकिन जब 100 करोड़ बोले, मैं क्या अब नहीं आता, जाओ। ऐसी अमीरी फकीरी की तो ऐसी की, सब जर लुटा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि गुरु के ज्ञान में आ बैठे हैं। ऐसा उन्हें धर्मदास ऐसे थे, कबीर के शिष्य, पहले शिष्य थे धर्मदास। ऐसे अद्भुत जा रहे थे बांके बिहारी के दर्शन करने, कबीर जी भी गए थे उधर बिंद्रावन में। तो देखा कि तो सतपात्र है। बोले कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं धर्मदास हूँ और भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। रीवा जिला का हूँ, मध्य प्रदेश में है रीवा। हर साल आता हूँ। तो कबीर ने आश्चर्य व्यक्त करते कि हर साल भगवान के दर्शन हर साल करने पड़ते?
भगवान का दर्शन तो एक बार हो जाए तो फिर तो अदर्शन हो नहीं सकता। एक बार भगवान का ज्ञान हो जाए तो अज्ञान नहीं होता। ये गुलाब के फूलों का ज्ञान हो गया, फिर अदर्शन हो जाए मैं छुपा दूं, लेकिन उसका अज्ञान नहीं होता। गुलाब को तुमने जान लिया, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को जान लिया। फिर रोज रोज भगवान का दर्शन करना पड़ता है, इसका मतलब तुम मूर्ति का दर्शन किया, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कबीर जी ने ऐसी सार बात सुनाकर उसकी आंखों में झांका, वो तो सत्पात्र था, क्या का क्या होने लगा। वास्तव में मूर्ति का दर्शन है, भगवान का दर्शन तो एक बार होता है तो दूसरा उसको पर्दा कौन डाल सकता है, अज्ञान नहीं होता। कबीर जी जाते जाते बोल गए, अच्छा मेरा नाम कबीर है, कभी काशी आओ तो मिल लेना। धर्मदास सोचता था कि मैं अभी पीछा करूं, लेकिन रीवा डिस्ट्रिक्ट में इतने खेत खली हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने ब्याज पे पैसे हैं, इतने गहने हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, अभी इनके पीछे समझा के अपने को ले आया। बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाया। घर में बांके बिहारी की पूजा करे तो बोले ये तो आपकी मूर्ति है प्रभु, आप कौन हो। अंदर से आवाज आए कि संत शरण जाओ। कैसे करूं? बोले करने वाला तो अहम होता है, अहम बदलता है, बुद्धि बदलती है, मन बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं हूं, मुझे जानो। तो आपको कैसे जानूं, कैसे पाऊं? जाओ संत शरण। 6 महीने हुए, कबीर जी को ऐसे देखे मानो पी जाएगा कबीर को, इतना प्यार से देखे। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते, महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अरे संत को देखकर अभी आनंदित हो, आशीर्वाद का बाप तेरे गहरे में आ जाएगा। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। पहुंचे हुए संतों से आशीर्वाद मांगा थोड़े जाता है। चंदा को बोले चांदनी दे, चांदनी दे, तो चांदनी का मजा क्या लेगा तू भिखमंगा होके? वो तो अभी चांदनी देख के आनंदित हो जा। सूरज को बोले रोशनी दे, रोशनी दे, तो रोशनी का फायदा क्या लेगा? गंगा को बोलते गंगा जी पानी दे, पानी दे। अरे गंगा बोलती मूर्ख है तू, अभी मेरी ठंडक ले ले, तू अभी पानी ले ले। ऐसे सत्पुरुष जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। जो बिजनेसमैन होते ना वो ठीक है, बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। ज्यादा प्रसाद रखो, ज्यादा पैसा रखो तो बढ़िया आशीर्वाद, थोड़ा रखो तो थोड़ा आशीर्वाद। और जुग जुग जियो, खुद तो मर जाएगा, जुग जुग जियो कैसे जिएगा? खुदा ताला रोजी में बरकत दे, खुद तो ब्याज भी ला रहा है मियाँ, और खुदा ताला रोजी में बरकत उसको कैसे देगा? खुद तो धूप के पैसे नहीं है, बाकी करा दिया। और 10 साल से रोज गूगल का धूप करते हैं, दुकानों से पैसे इकट्ठे कर, खुदा ताला रोजी में बरकत दे। और दुकानदार भी 2-2, 3-3 टके पैसे ले रहा है। अरे तो ईश्वर में बैठा है, अल्लाह में बैठा है, वो बोले न बोले उसकी निगाहों से ही दुआ बरस जाती है। नजरों से निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते हैं। टुहुक टुहुक काहे निहारो धर्मदास, बहुत दिन के बाद आए। हर्षित मन कीना, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। मन अपने तब कीनन विचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। मन में विचार किया कि कबीर जी के पास तो महाटंक सार है, मेरे रुपए पैसे, विधानसभा का अध्यक्ष पद कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री पद कुछ भी नहीं, ये मैं मिला रहा हूं, उसने नहीं कहा। सत्य की अशरफी आनंद की गिनिया, तिजोरी भरी भरपूर, इतना कह मन किन विचारा। तब कबीर उन और निहारा, आओ धर्मदास पग धरो, कुहुक 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 तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, बहुत दिन में तुम दर्शन दीना। तुमको मैंने वृंदावन में देखा कि तुम सत्यपात्र हो, गुरु की कृपा को पहचाने वाली, श्रद्धा भक्ति के धनी हो, इसलिए मैंने तेरे को देखा था। देख कैसे आ गया। अब क्या है गुरु जी, अब यहीं रहूंगा।
धर्मदास की इतनी जायदाद ये वो था, अपने रिश्तेदारों को लिख दिया कि आपस में बांट लेना, मैं तो यहाँ महाटंकशाल है उसको छोड़कर तुम्हारे नश्वर सोना को बांटने नहीं आऊंगा। गए ही नहीं वापस। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और गुरु भक्ति की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे, फिर वापस गए ही नहीं। बड़े बड़े धनी थे, बड़े बुद्धिमान थे। फिर कबीर जी ने भी लुटा लिया उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवरे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने बारे न्यारे, गुजरात डीसा गांव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों लोग पहचानने लग गए। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकरी। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। ताली मत बजाओ। आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, जश्न मास और मत छुड़ा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं किसी को ये नहीं कहता तू दारू छोड़ दे, तू गुंडागर्दी छोड़ दे, तू चंबल की घाटी का धंधा छोड़ दे, तू अभिमान छोड़ दे, कुछ भी नहीं बोलता। मैं तो अच्छा ही पकड़ा देता हूँ, बुराई अपने आप छूट जाती है। अंग्रेजी रंग छोड़ दो नहीं, पलाश के रंग से रंग डालो, अंग्रेजी रंग छूट जाते। वेलेंटाइन डे मत मनाओ नहीं, माँ बाप का पूजन दिवस मनाओ। वेलेंटाइन डे कैसी तैसी, और माँ बाप का दिल भी खुश, बच्चों का भविष्य भी भरो चमकता है। कल देखा होगा, और आज भी वो कैसेट मिलेगी खाली 15 रुपए में। अशोक भैया भी ले जाएंगे, यहाँ तो उनको ला के दे दो, ले लो उनसे भी 10 कैसेट का ऑर्डर। 15 रुपए में मिलती है 10, लेकिन जो 10 लेता है एक उसको एक्स्ट्रा। 15 रुपए में एक, 150 की 10। अभी 150 और निकालो इनकी जेब से, घना मोटो ताजो है, पाने पे ही बरकत अपनी। इनके पापा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नहीं तो छोड़ो, तुम नहीं लाके दो, खुद लेने जाएंगे, खुद ले लेंगे। और वो तेल भी ले लेना, टाल के बाल आते समय दिखने चाहिए, काले काले बाल। तुम तो अभी जवान हो, बूढ़ों को भी आ जाते। एक माई को तो ऐसा रिएक्शन हुआ, सारे बाल चले गए। तुम्हारे पास तो भी है। वो बेचारी बड़ी शर्मिंदी हुई, दया शिवानी अहमदाबाद में, फोन करके पूछा। मैंने ये बता दिया, अभी अच्छे पहले से भी रेशम जैसे बाल है। जिनको बाल झड़ते हो तो आंवले का रस लगाकर थोड़ी देर सिर को छोड़ दो, गर्मी भी खींच लेगा। आंवले के रस से भी कभी कभी नहा लिया। और ये माघ महीना है ना, सूरज उगने के पहले स्नान करने से पित्त संबंधी बीमारियां भाग जाएगी, आरोग्य की रक्षा होगी। सब दिन ना हो तो अच्छा है, नहीं तो 25, 26, 27 फरवरी नहीं, 23, 24, 25 फरवरी जरूर नहाना चाहिए। 11 के दिन जरूर माघ मास में सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए, जन्म दिवस पर। अब मैं रेलगाड़ी चलाकर पीछे वाले प्यारों से मिलने आता हूँ, और देखो क्या क्या होता है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करना। हाँ, नए नए ग्राहक हैं बेचारे।
दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर ले जाना, सर्वधर्म समान कैसे, वो पुस्तक जरूर लेना। 4 पुस्तक खाली 10 रुपए में मिल जाएगी और 20 गोलियां भी मिलेगी। बाजार में 20 गोलियां ऐसी मिलती नहीं, ये हर रसायन है, ये चूसने से टॉनिक का काम करेगी, हाजमा बढ़िया होगा, बहुत सारी बीमारियों को टक्कर मारने की शक्ति है। उसके साथ साथ अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊं उसके पहले सुन लेना, मोबाइल फोन से आंखों की जलन, कनपट्टी के पीछे वाली नस की कमजोरी, थकान, अनिद्रा, स्मृति भ्रंश, कैंसर, शुक्राणु की कमी। मोबाइल फोन ज्यादा उपयोग करें तो बच्चे कमजोर, शुक्राणु की कमी, नपुंसकता, तो उसका तोड़ मैंने खोज लिया है। राग सहानी सुने, राग वसंती सुने अथवा राग पहाड़ी सुने तो मोबाइल फोन को टक्कर मारने वाला भाव, ऊर्जा पैदा हो जाती है। अभी सुनाएंगे राग पहाड़ी जिसमें ज्ञान और वापिस नित्य नवीन रसधार भर देते हैं सुरेश भैया। वापिस फिर से गाते और फिर से नया लाते, इसलिए सुरेश भैया का नाम मैंने रख दिया है वापिस, सरनेम वापिस। सुरेश गाएंगे वापिस। शरण में तेरी आकर हमने सब खुशियाँ है पाई, ताली बजा सकते। तेरी आकर हमने सब खुशियाँ है पाई, सारे मनोरथ पूर्ण हुए तुमसे जो दीक्षा पाई। मालवे आ गए, सारे मनोरथ भोपाल से आ गए मालवे, तुमसे जो दीक्षा पाई। बहादुर हैं हमारे खाकी वाले। क्या जादू है तुमरे खाकी वालों के सिर पर ठीकरे फोड़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन खाकी वालों में स्वभाव को बापू जानता, ऐसे ऐसे सज्जन छुपे होते हैं खाकी वर्दी में। तेरा प्यार खींच के लाया तूने, कैसा जादू चलाया, कैसा चलाया, दुख चिंता को भगाया। ओ जोगी है मालवे जोगी, चिंता को भगाया। ओ जोगी जोगी रे क्या जादू है, ये भी मालवे है हमारे जोगी। यहाँ की पुलिस भी मालवे है तुम्हारे जोग में। जबलपुर की पुलिस को खतरा है, कहीं किडनैप न कर रहा है बापू। ऐसी पुलिस को बड़े कर्मठ और बड़े सूझबूझ वाले, हुड़ नहीं करते। कैसा मैनेजमेंट हो ये पुलिस जानती, साधुताई का स्वभाव वाले इनका। ऐसे कर्मयोगी हैं शिवराज सिंह, सावधान रहना तुम्हारी पुलिस को किडनैप न कर जाती। जबलपुर की पुलिस संभल के रहना लाले, बहुत प्यारे लगते हो, कहीं किडनैप कर बाबा हम मंजूर है, तैयार है। बाबा किडनैप कर ले तो ऐसा सौभाग्य कहाँ, दिल से तो कर ही जाता हूँ भैया। जोगी की ज्ञान सुगंधी सबको पुलकित करती। जोगी की ज्ञान राग पहाड़ी है लेकिन नित्य नवीन रस भरते हैं सुरेश भैया। झूम उठे वापिस नया रस, वापिस नया। जीवन में खुशियाँ भरती, झूम उठे मन दर्शन करके जीवन में खुशियाँ भरती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक टेस्टी पकोड़े हैं स्टॉल पे में सैंपल आया है, कल भी खाया था, आज भी इनको बांटूंगा और बापू बनाऊंगा। जिसने पकोड़ा खाया बहुत टेस्टी लगा तो हाथ ऊपर करो। आए दूर तक गए, वाह, बांटने वाले को शाबाश है। मेरे को कोई अच्छी चीज लगती है ना, वो बंटवाने का मुझे मजा आता है।
ये सब नहीं खाऊंगा, बहुत ग्राहक मिलेंगे। रख दे गाड़ी में। कल भी खाए और बांटे थे हॉट केस में। नहीं तो ये बेच के हॉट केस में दूसरे मंगा के रख। सिख धर्म के आदि गुरु ने क्या कहा पता है? नानक जी क्या बोलते हैं? नानक, आप बोलना, नानक ओ सतगुरु मोए पावे, नानक ओ सतगुरु मोए पावे। हसंदियां खेलंदियां, हसंदियां खेलंदियां, खावंदियां पहनंदियां, खावंदियां पहनंदियां, विच करे मुगत, विच करे मुगत। ओ मोए सतगुरु पावे। ओ मैं सतगुरु पावे। हंसते खेलते खाते पहनते मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा दे, मुक्त आत्मा बना दे, मधुर आत्मा बना दे, वो सदगुरु मुझे बहुत भाता है। नानक जी बोलते। और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी बोलते हैं, गोरखनाथ जी बोलते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते। ऐसा नहीं भूम करके लड़ाई मत करो। हम भुरभुआ स्वार है, क्यों झगड़ा क्यों करता है? प्रेम से जब यार। मेरे पास में एक साधु थे, माइक लगाते, हम भुरभुआ स्वतः सावित्र वारायणम भर्गो देवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हम आई उणारी काया वो चाहे यमंगण नमा शाबाश। हम भुरभुआ स्वतः सावित्र, सुरेश भैया भी जानते। वो बेचारे ऐसे करते तो गुस्से वाला स्वभाव, और आखिरी में चलो सब मंगल। अरे भगवान का नाम लेते, जैसे गाली सुनते ना तो कैसा गाली का असर होता, ऐसे भगवान का नाम बोलने से असर होनी चाहिए। एक IAS ऑफिसर था, वो एग्जाम देकर सिलेक्शन हो गया था, ड्यूटी अटेंड नहीं की थी, ऑर्डर आए तब तक। तो उसके घर के पास में कोई भक्त था, उस संत को बुला के ले आया। तो IAS लड़का बाबा के दर्शन करने, आओ भैया आप तो कलेक्टर साहब बनोगे, साहब आइए। वो तो अभी हवा में उड़ने लगा था, सिलेक्शन हो गया है, ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर ही आना वाला है। विदेशी माइंड का थोड़ा लिटरेचर था। वो बैठा, बाबा जी आए। बाबा ने कहा बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो भगवान के संबंध। तो उसने अपनी शेखी बगारी, बाबा कुछ ऐसा बताइए। बाबा ने कहा बेटे प्रेम से राम राम जपा करो, अंदर में भगवत रस आएगा। नीरसता से आदमी अपराधी होते हैं, अंदर का रस आया तो आदमी सज्जन हो जाता। राम राम, आई नो, राम 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 मैंने सुना है। हमारे जैसों के लिए कोई ऐसा बढ़िया ज्ञान बताओ। अरे साले गधे, तुम्हारे जैसे क्या बढ़िया ज्ञान लेंगे। आप तो महाराज IAS का तो गुब्बारा था, उसमें और हवा हुई, सारा माहौल। मैंने सुनी है घटना, आज नहीं तो कल इस डिस्ट्रिक्ट का बना तो तौबा करा देगा। अगर सज्जन आदमी को सत्ता मिलती है तो उसकी सेवा होती है, अहंकारी को सत्ता मिलती तो रावण ने क्या कर डाला। तो घर वाला बेचारा सुकड़ गया। बाबा ने देखा कि सब डरे हुए, गमगीनी छा गई। बाबा अनजान होकर पूछते, क्यों भाई कुछ पूछते नहीं हो, क्या ये मौन व्रत लिया है क्या? तो घर वाले ने कहा कि बाबा जी ये हमारे कलेक्टर साहब हैं, सिलेक्शन हो गया है, ड्यूटी का ऑर्डर आने वाला है, इन्होंने आपसे पूछा था तो आपने ऐसा करके वो बेचारा चुप हो गया। तो आपने गाली सुना दी महाराज। IAS बोला, उनके बेटे मैंने तो कुछ नहीं सुना है, अनजान हुए महाराज। बोले आपने कहा ना साला गधा, मेरे को ऐसी चोट लगी, ये तो साधु बाबा हो, दूसरा कोई मिलता तो क्या कर डालता, मैंने अपने को रोक रखा है। बोले बेटा साला गधा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम से तू आनंदित होना तो नहीं जाना ना, मैंने इसीलिए यह मंत्र तेरे को सुनाया कड़क। साला गधा शब्द को तू जानता है, राम नाम को नहीं जानता है। तूने बोला आई नो, मैं जानता हूं। राम नाम सुनते तू आनंदित नहीं हुआ, पुलकित नहीं हुआ, साला गधा से तेरे को कैसे लग गया?
तू साला गधा को पहचानता है, इस मंत्र को तू जानता है, राम नाम को नहीं जानता बिट्टू। आई इसकी आंख खुल गई होगी तो खुल गई होगी कि संत कैसा करके हमारा भी रास्ता सुंदर बना दे। सच बोलता हूं, निंदा के शब्दों को जितना हम जानते हैं उतना भगवान के शब्दों को नहीं जानते। मेरे गुरुजी बोलते थे सत्संग ऐसे सुना करो जैसे कोई अपनी निंदा सुनता है, एक अक्षर भी चला न जाए, दीवार को कान देके लगा जाए, ऐसे ही सत्संग सुनो। एक बार गुरुजी तो ऐसी ऊंची अवस्था की बात बोले तो मेरी समाधि लग जाती, क्या करता है, ऐसी डांट चढ़ाई कि अभी तक याद है कि सत्संग सुनते समय संत को देखते रहना चाहिए, उनकी कृपा को पीना चाहिए। सत्संग के समय समाधि नहीं लगाते, जिस समय जो काम करो उसी पे ध्यान दो। क्या कृपा बरसाई, उस समय तो डांट थी लेकिन अभी आशीर्वाद ही है वो डांट भी। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। माता पिता और गुरुजन कुछ भी कह देते हैं, डांटते हैं, समझ लेना कृपा बरसेगी। तो देख रहा है गाता नहीं, सबके हित की सोचे बोले, सबके हित की कहते। देखा नित्य नवे सबके हित की सोचे बोले, सब ये वापस है सुरेश, वापस। जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते, इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। हाय हाय जोगी दिल स्वाद, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम सही कर दोगे ना, सबका मंगल, उनको भी सद्बुद्धि दे। ये क्या पीएम पर रोम रोम पुलकित हो जाता, जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते, आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का, जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का, खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। जोगी रे क्या जादू है बैठ जाओ बेटे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरा जोगी। जोगी रे क्या जादू